हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे टेक्सटाइल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, चाहे वे ट्रिपल एस बी हो, बीपीएससी हो या टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके होम साइंस के सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द सीम यूज टू हाइड अनस्टिच एजेस इज C1, जिसका इस्तेमाल बिना सिले किनारों को छुपाने के लिए किया जाए वह है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच सीम, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट फेल्ड सीम, थर्ड ऑप्शन है डबल सीम, फोर्थ ऑप्शन है टॉप सीम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंच C1, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट फेल्ड C1, थर्ड ऑप्शन है डबल C1, फोर्थ ऑप्शन है टॉप C1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। वह C1 जिसका इस्तेमाल बिना सिले कपड़ों को छुपाने के लिए किया जाता है वह फ्रेंच सीम कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं फ्रेंच सीम क्या है। फ्रेंच सीम सील द एजेस, ये क्या करती है, एजेस को सील कर देती है, मेकिंग दैम इनविजिबल, और इनविजिबल कर देती है उनको, एंड गिविंग द फैब्रिक अ नीट एंड स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस, और फैब्रिक को एक स्ट्रॉन्गर नीट अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। दिस टेक्निक इज स्पेशली यूजफुल फॉर लाइट एंड ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स। यह टेक्निक किसके लिए यूजफुल होती है, स्पेशली लाइट एंड ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स के लिए यह टेक्निक यूजफुल होती है। हिंदी में देख लेते हैं। फ्रेंच C1 में सिलाई को बंद कर दिया जाता है जिससे वे दिखाई नहीं देते हैं और कपड़ा साफ और सुदृढ़ दिखाई देता है। यह तकनीक विशेष रूप से हल्के और पारदर्शी कपड़ों के लिए उपयोगी यूजफुल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्फ फेल्ड सीम क्या होती है। A flat fell seam is a strong and durable seam। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल सीम होती है। Where the edges of the fabric are folded over and then stitched together, जिसमें क्या किया जाता है, एजेस को फोल्ड किया जाता है, फोल्डेड किया जाता है एक दूसरे के ऊपर, और उसके बाद उसमें स्टिच लगा दी जाती है, सीलिंग दैम इट, और उसको बंद कर दिया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन डेनिम जीन्स। इसका मेनली यूज कहाँ पर होता है, डेनिम जीन्स में एंड स्पोर्ट्स वियर में, और स्पोर्ट्स वियर में। टू इंश्योर अ फर्म एंड नीट सीम क्लोजर, क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, नीट एंड सीम क्लोजर को इंश्योर करने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं। फ्लैट फेल्ड सीम एक मजबूत और टिकाऊ C1 है जिसमें कपड़ों की किनारों को मोड़कर सिला जाता है जिससे वे अंदर बंद हो जाते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः डेनिम जीन्स और स्पोर्ट्स वियर में किया जाता है ताकि सीम मजबूती से बंद हो और साफ सुथरी दिखाई दे। नेक्स्ट देख लेते हैं डबल सीम क्या है। अ डबल सीम कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल स्टिच। ये क्या करती है, इसमें क्या होती है, पैरेलल स्टिच लगाई जाती है या ये पैरेलल स्टिच के साथ तैयार की जाती है। दैट प्रोवाइड्स अ फैब्रिक विच एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल, जो फैब्रिक को क्या प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है फैब्रिक को। दिस टेक्निक इज टिपिकली यूज्ड इन हैवियर फैब्रिक्स। इसका जो टिपिकली यूज़ किया जाता है वो हैवियर फैब्रिक में, हैवी फैब्रिक में इसका यूज़ किया जाता है, एंड गारमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। वेयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आर इम्पोर्टेंट, जहाँ पर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंपोर्टेंट होती है, सच एज डेनिम और वर्क वियर, जैसे डेनिम में और वर्क वियर में। हिंदी में देख लेते हैं। डबल C1 में दो समानांतर सिलाई होती हैं जो कपड़ों को अतिरिक्त मजबूती और स्थायित्व प्रदान करती है। यह तकनीक आमतौर पर भारी कपड़ों और उन परिधानों में उपयोग की जाती हैं जहाँ मजबूती और स्थायित्व महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि डेनिम और वर्क वियर। नेक्स्ट देख लेते हैं अ टॉप सीम इज अ डेकोरेटिव एंड रीइंफोर्सिंग स्टिच। ये क्या है, एक डेकोरेटिव और रीइंफोर्सिंग मतलब कि मजबूत जो होती है आपकी स्टिच होती है। दैट इज C1 अलोंग द सीम फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, जिसमें किया जाता है, जिसमें कपड़े के राइट साइड में सीम के साथ साथ सिलाई की जाती है। दिस टेक्निक गिव्स द गारमेंट अ क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक। यह सीम क्या करती है, गारमेंट्स को क्या देती है, प्रोफेशनल लुक और क्लीन लुक प्रोवाइड करती है, एंड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, और फैब्रिक को या गारमेंट्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ
प्रोवाइड करती है, कॉमनली यूज्ड इन शर्ट्स, जैकेट्स एंड अदर गारमेंट्स। और इसका कॉमनली यूज किस में किया जाता है? जैकेट्स में, शर्ट्स में और गारमेंट्स में, अदर गारमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। टॉप सीवन एक सजावटी और मजबूती देने वाली सिलाई है जिसमें कपड़े के बाएं तरफ से सीम के साथ साथ सिलाई की जाती है। यह तकनीक कपड़ों को एक साफ और पेशेवर मतलब प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करती है और इसके अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है जो आमतौर पर शर्ट, जैकेट और अन्य गारमेंट्स में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर विच इज कॉल्ड जर्द इन कश्मीरी मीन्स। जिस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं उसका मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है येलो, सेकंड ऑप्शन है ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है ब्लू, फोर्थ ऑप्शन है ब्लैक। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पीला, सेकंड ऑप्शन है हरा, थर्ड ऑप्शन है नीला, फोर्थ ऑप्शन है काला। बताइए कश्मीरी में जिसको जर्द क्या कहा जाता है वह कौन सा कलर होता है? किस कलर को जर्द कहा जाता है कश्मीरी में? येलो कलर को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड 2017 फॉर द फिल्म साइकिल। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का वर्ष 2017 का पुरस्कार साइकिल फिल्म के लिए किसको दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है डोली आहलूवालिया, सेकंड ऑप्शन है पैवल सलूजा, थर्ड ऑप्शन है सचिन लावेलकर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 2017 में एक फिल्म आई थी साइकिल, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसे दिया गया था? सचिन लावेलकर को। किसको? सचिन लावेलकर को। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैशन साइकिल लुक्स लाइक। फैशन चक्र दिखता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेल शेप्ड कर्व, सेकंड ऑप्शन है यू शेप्ड कर्व, थर्ड ऑप्शन है वी शेप्ड कर्व, फोर्थ ऑप्शन है सर्कुलर कर्व्ड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है घंटी आकार के वक्र में, सेकंड ऑप्शन है यू आकार के वक्र में, थर्ड ऑप्शन है वी आकार के वक्र में, फोर्थ ऑप्शन है गोलाकार वक्र में, कर्व में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फैशन चक्र कैसा दिखता है? कैसी शेप होती है फैशन चक्र की? वेल शेप्ड होता है। कैसा होता है? घंटी के आकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टिचिंग इज यूज्ड फॉर कॉलर एंड कफ स्टिचिंग विद विच इज नॉट विजिबल। कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्लिक हेमिंग, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेट हेमिंग, थर्ड ऑप्शन है स्लिप स्टिच, फोर्थ ऑप्शन है ब्लैंकेट स्टिच। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है त्रिरक्षी हेमिंग, सेकंड ऑप्शन है तिरछी आएगा, यहाँ त्रिरक्षी नहीं तिरछी आएगा, सही कर लेना आप, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तिरछी हेमिंग। सेकंड ऑप्शन है सीधी हेमिंग, तो फोर्थ ऑप्शन है सीधी आएगा यहाँ भी। थर्ड ऑप्शन है स्लिप स्टिच, फोर्थ ऑप्शन है ब्लैंकेट स्टिच। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं देती है? किसका करते हैं? तिरछी हेमिंग का। किसका करते हैं? तिरछी हेमिंग का करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैट वुमेन्स ड्रेस शुड हैव। एक मोटी महिला के कपड़ों में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज प्रिंट्स एंड सर्कुलर डिजाइंस, सेकंड ऑप्शन है लार्ज स्ट्रिप्स एंड लार्ज चेक्स, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल प्रिंट्स एंड ट्रांसवर्स लाइंस, फोर्थ ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एंड ब्रोकन लाइंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बड़े प्रिंट की गोलाकार डिजाइन, सेकंड ऑप्शन है बड़े प्रिंट, बड़ी पट्टी और बड़े चेक, थर्ड ऑप्शन है छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें, फोर्थ ऑप्शन है क्षैतिज और टूटी लाइनें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक मोटी महिला के कपड़े में कैसे होनी चाहिए? एक मोटी महिला के कपड़े कैसे होने चाहिए? छोटी प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनों के, स्मॉल प्रिंट्स एंड ट्रांसवर्स लाइंस के। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैडारिन इज अ टाइप ऑफ। मैडारिन एक प्रकार का है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉलर, सेकंड ऑप्शन है कफ, थर्ड ऑप्शन है स्लीव्स, फोर्थ ऑप्शन है योक। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है कॉलर, सेकंड ऑप्शन है कफ, थर्ड ऑप्शन है आस्तीन, फोर्थ ऑप्शन है योक। बताइए मैडारिन क्या है? एक प्रकार का। मैडारिन एक प्रकार का कॉलर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सॉरी।
देख लेते हैं मैडेरिन क्या है। मैडेरिन इज अ टाइप ऑफ अ स्टैंड कॉलर, स्टैंड अप कॉलर। यही क्या है, एक स्टैंड अप प्रकार का कॉलर है। ऑफन सीम्स ऑन चाइनीज स्टाइल गारमेंट्स, जिसको चाइनीज स्टाइल गारमेंट्स में देखा जाता है, बनाया जाता है मोस्टली। द कॉलर क्लोज अराउंड द नेक, ये कॉलर क्या होता है, नेक के क्लोज होता है। एंड प्रोवाइड अ क्लीन सिंपल एंड एलिगेंट लुक, एंड क्या करता है, हमें एक सिंपल क्लीन एंड एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है। हिंदी में देख लेते हैं। मैडेरिन एक प्रकार का स्टैंड अप कॉलर है, खड़ा हुआ कॉलर है, जिसे अक्सर चीनी शैली के परिधानों में देखा जाता है। यह कॉलर गर्दन के चारों ओर बंद रहता है और एक साफ, सादा और सुरुचिपूर्ण लुक प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू लुक टोलर यू शुड बियर, लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल कलर मैचिंग, सेकंड ऑप्शन है लार्ज प्रिंट क्लोथ्स, थर्ड ऑप्शन है कंट्रास्ट कलर मैचिंग, फोर्थ ऑप्शन है सिंपल डिजाइन्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक रंगी मैचिंग, सेकंड ऑप्शन है बड़े प्रिंट के कपड़े, थर्ड ऑप्शन है विपरीत रंग की मैचिंग, फोर्थ ऑप्शन है साधारण डिजाइन। बताइए लंबे दिखने के लिए क्या पहनना चाहिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। लंबे दिखने के लिए सिंगल कलर मैचिंग के क्लोथ्स पहनने चाहिए। कैसे, एक रंगी मैचिंग के क्लोथ्स पहनने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट होल्ड्स द बोबिन इन अ सीविंग मशीन, सिलाई मशीन में बोबिन को कौन पकड़ कर रखता है। फर्स्ट ऑप्शन है फीड डॉग, सेकंड ऑप्शन है प्रेस फुट, थर्ड ऑप्शन है बॉबिन केस, फोर्थ ऑप्शन है थ्रेड टेकअप लीवर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फीड डॉग, सेकंड ऑप्शन है दाबपाद, थर्ड ऑप्शन है बॉबिन केस, फोर्थ ऑप्शन है धागा लेने वाला लीवर। बताइए सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ कर रखता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बॉबिन केस। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं बॉबिन क्या होता है। बॉबिन इज अ स्मॉल बाइंडिंग, ये क्या है, एक स्मॉल चक्की है, बाइंडिंग है, इन विच द थ्रेड और फिलामेंट इज कैप्ट, जिसमें थ्रेड और फिलामेंट को क्या किया जाता है, रखा जाता है। विच इज यूज्ड इन अ स्विंग मशीन, जिसका यूज स्विंग मशीन में किया जाता है। इट इज यूज टू मेंटेन द करेक्ट टेंशन एंड लेंथ ऑफ द थ्रेड और फिलामेंट, जो क्या करता है, थ्रेड और फिलामेंट की करेक्ट टेंशन और लेंथ को रेगुलेट करने का काम करता है ड्यूरिंग सीविंग वर्क। किसके टाइम पर, सीविंग मतलब सिलाई के कार्य के समय पर। इट इज़ यूजली मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल, ये यूजली किसका बना होता है, प्लास्टिक और मेटल का बना होता है। एंड इज केप्ट इन अ स्पेशल प्लेस, और इसको एक स्पेशल प्लेस में रखा जाता है इनसाइड द स्विंग मशीन के अंदर। हिंदी में देख लेते हैं। बॉबिन एक छोटी चक्की होती है जिसमें धागा या रेशा रखा जाता है, जो सिलाई मशीन में उपयोग होता है। इसका उपयोग सिलाई कार्य में धागा या रेशों को सही तनाव और लंबाई बनाए रखने के लिए होता है। यह आमतौर पर प्लास्टिक या मेटल से बनी होती है और सिलाई मशीन के भीतर एक खास स्थान में रखी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पैटर्न डेवलप्ड बाय टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडी इज, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रैपिंग, सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रैपिंग, सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ड्राफ्टिंग। कौन सा है, ड्राफ्टिंग है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विंग थ्रेड शुड हैव द प्रॉपर्टीज, सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है इलास्टिक रिकवरी, सेकंड ऑप्शन है हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है एक्सटेंसिबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है गुड अपीयरेंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इलास्टिक रिकवरी, सेकंड ऑप्शन है हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है एक्सटेंसिबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है गुड अपीयरेंस। बताइए सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए सिलाई के धागे में, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। कैसा, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का गुण सिलाई मशीन में सिलाई के धागे में होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर कटिंग द क्लोथ इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर, कपड़े को काटने से पूर्व इसे बनाना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, सेकंड ऑप्शन है मेकिंग ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन है टेप, फोर्थ ऑप्शन है स्केल्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, सेकंड ऑप्शन है ब्लॉक बनाना, थर्ड ऑप्शन है टेप, फोर्थ ऑप्शन है स्केल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कपड़ों को काटने के पूर्व इसे बनाना आवश्यक है। किसे, ड्राफ्टिंग को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टिच इन विच अ लार्ज लो स्टिच जॉइंट्स टू और मोर पीसेज ऑफ क्लोथ इज कॉल्ड। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका दो या ज़्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड स्टिच, सेकंड ऑप्शन है बैक स्टिच, थर्ड ऑप्शन है जिगजैग स्टिच, फोर्थ ऑप्शन है बोस्टिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड सिलाई, सेकंड ऑप्शन है बैक सिलाई, थर्ड ऑप्शन है जिगजैग सिलाई, फोर्थ ऑप्शन है बोस्टिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। वह सिलाई जिसमें बड़ा कपड़ा टाका दो या ज़्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिगजैग स्टिच, जिगजैग सिलाई। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डू ऑल डार्ट्स पॉइंट टू गिव अ गारमेंट अ प्रॉपर फिट। किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट एक दिशा में पॉइंट करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन द सेंटर ऑफ द फ्रंट, सेकंड ऑप्शन है इन द सेंटर ऑफ द बैक, थर्ड ऑप्शन है इन बस्ट एरिया, फोर्थ ऑप्शन है टूवर्ड्स द शोल्डर सीम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सामने बीच में, सेकंड ऑप्शन है पीछे बीच में, थर्ड ऑप्शन है वक्ष स्थल, फोर्थ ऑप्शन है कंधे की सिलाई की ओर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। किसी कपड़े को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किसी दिशा में पॉइंट करती हैं। किस दिशा में पॉइंट करती हैं, वक्ष स्थल पर, द वक्ष एरिया पर। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग मेजरमेंट्स ऑन द ब्राउन शीट एंड कटिंग अ पैटर्न इज कॉल्ड। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रैपिंग, सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन है पेपर पैटर्न, फोर्थ ऑप्शन है डार्ट मैनिपुलेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रैपिंग, सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन है पेपर पैटर्न, फोर्थ ऑप्शन है डार्ट मैनिपुलेशन। बताइए ब्राउन शीट पर जब क्या किया जाता है, मेजरमेंट लेकर निशान लगाया जाता है और पैटर्न को कट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। किसे कहते हैं ड्राफ्टिंग, जिसमें ब्राउन पेपर पर क्या किया जाता है, मेजरमेंट लेकर जिस व्यक्ति की हम क्या कर रहे हैं, ड्रेस तैयार कर रहे हैं या उसके लिए कपड़े तैयार कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट ली जाती है उस व्यक्ति की और ब्राउन पेपर पर निशान लगाए जाते हैं और उस पैटर्न को कट किया जाता है तो उसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेस्टिंग गारमेंट्स। निम्न में से कि कौन सी परिधान के परीक्षण की मानक अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है 60% ह्यूमिडिटी एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन है 65% ह्यूमिडिटी एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन है 65% ह्यूमिडिटी एंड 20% डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फोर्थ ऑप्शन है 60% ह्यूमिडिटी एंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है 60% आर्द्रता तथा 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, सेकंड ऑप्शन है 65% आर्द्रता तथा 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, थर्ड ऑप्शन है 65% आर्द्रता तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, फोर्थ ऑप्शन है 60% आर्द्रता तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। बताइए इनमें से कौन सी परिधान के परीक्षण की मानक की अवस्था है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। 60% आर्द्रता तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान कौन सी है, 65% ह्यूमिडिटी एंड 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्लीव्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द शोल्डर्स एंड बल्क ऑफ अ ड्रेस एज वेल एज द नेक। बाहें जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है, उस स्लीव को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है काउल स्लीव, सेकंड ऑप्शन है डॉलमैन स्लीव, थर्ड ऑप्शन है कैप स्लीव, फोर्थ ऑप्शन है रैगलन स्लीव। बताइए क्या कहा जाता है, जो कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा होती है उसको रैगलन स्लीव कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं रैगलन स्लीव क्या है। अ रैगलन स्लीव इज अ पार्ट ऑफ अ ड्रेस दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द शोल्डर एंड द नेक। ये क्या है, एक ड्रेस का पार्ट है जो क्या होती है, शोल्डर और नेक की ओर एक्सटेंड होती है, या एक्सटेंड रहती है। द बॉर्डर गोज अक्रॉस द शोल्डर्स। जो बॉर्डर होते हैं वो किसकी तरफ होते हैं, शोल्डर की तरफ जाते हैं। गिविंग द स्लीव अ यूनिक एंड स्टाइलिश लुक। जो क्या करते हैं, स्लीव को एक यूनिक एंड स्टाइलिश लुक
देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इट कैन यूजली बी सीन इन शर्ट्स, टॉप्स एंड स्वेटर्स। ये यूजली किस में देखी जाती है? शर्ट्स में, टॉप्स में एंड स्वेटर्स में। हिंदी में देख लेते हैं। रैगलन स्लीव एक पोशाक का हिस्सा है जो कंधे से गले तक फैलती है। इसमें सीमा कंधों के पार जाती है, जिसमें यह स्लीव एक अनूठी और स्टाइलिश लुक देती है। यह आमतौर पर शर्ट्स, टॉप्स और स्वेटर्स में देखा जा सकता है या उसमें बनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं काउल स्लीव। अ काउल स्लीव इज अ टाइप ऑफ स्लीव, यह भी एक स्लीव का टाइप है, दैट रन्स अलोंग द अपर आउटर पोर्शन, जो क्या करती है? अपर आउटर पोर्शन के साथ भागती है, रन करती है। एंड इज अटैच टू द शोल्डर्स, और जो शोल्डर से अटैच रहती है। दिस स्लीव इज यूजुअली सीन इन फॉर्मल और कैजुअल शर्ट। यह स्लीव किस में देखी जाती है? यूजुअली फॉर्मल और कैजुअल शर्ट्स में देखी जाती है, ब्लाउज में देखी जाती है, एक्सेट्रा। एंड ऑफर्स अ यूनिक स्टाइल ऑप्शन, और जो इसको क्या करता है? एक यूनिक ऑप्शन, स्टाइलिश ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हिंदी में देख लेते हैं। काउल स्लीव एक प्रकार की स्लीव है जो ऊपरी बाहरी भाग के साथ होती है और कंधे से जुड़ी होती है। यह स्लीव आमतौर पर फॉर्मल या कैजुअल शर्ट्स, ब्लाउज आदि में देखी जाती है और एक अनूठी स्टाइल वाला विकल्प प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉलमेन स्लीव्स। डॉलमेन स्लीव्स आर अ टाइप ऑफ स्लीव, यह भी एक स्लीव का क्या है? टाइप है, दैट इज अटैच्ड टू द आर्म एंड इज कंफर्टेबल। यह कंफर्टेबल होती है और आर्म से अटैच्ड होती है, रूमी एंड क्लोज्ड, और रूमी होती है, एंड क्लोज्ड एट द बॉटम, और बॉटम की क्लोज्ड होती है। दिस स्लीव्स इज फाउंड स्पेशली इन कॉटन शर्ट्स एंड टॉप्स। ये स्पेशली किस में पाई जाती है? कॉटन शर्ट्स एंड टॉप्स में। एंड प्रेजेंट्स अ स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल ऑप्शन, और जो क्या करता है? प्रेजेंट करता है स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल ऑप्शंस ड्रेस को। हिंदी में देख लेते हैं। डॉलमेन स्लीव एक प्रकार की स्लीव है जो बाहों से जुड़ी होती है और आरामदायक, बड़ी और नीचे बंद होती है। यह स्लीव विशेष रूप से कॉटन शर्ट्स और टॉप्स में पाई जाती है और यह एक स्टाइलिश और आरामदायक विकल्प प्रस्तुत या प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैप स्लीव। कैप स्लीव इज अ शॉर्ट एंड हाफ स्लीव। ये क्या है? एक शॉर्ट एंड हाफ स्लीव है, हाफ स्लीव है, टाइप ऑफ स्लीव, स्लीव के टाइप का प्रकार है। फाउंड इन स्लीवलेस टॉप्स एंड ड्रेसेस, जो किस में पाई जाती है? स्लीवलेस टॉप्स में एंड ड्रेसेस में पाई जाती है। दिस स्लीव प्रोवाइड्स अ स्टाइलिश लुक। ये स्लीव क्या करती है? स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करती है। विच कम्फर्ट्स एंड इज प्रीफर्ड इन समर, जो क्या करती है? समर के लिए प्रीफर्ड होती है और एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है, कंफर्ट के लिए प्रीफर्ड होती है। हिंदी में देख लेते हैं। कैप स्लीव एक छोटी और आधी बाह की स्लीव है जो स्लीवलेस टॉप और ड्रेस में पाई जाती है। यह स्लीव आरामदायकता के साथ स्टाइलिश लुक प्रदान करती है और गर्मियों में भी पसंद की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेआउट इज नॉट सुटेबल फॉर अनडायरेक्शनल गारमेंट। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक दिश परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल, सेकंड ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, थर्ड ऑप्शन है ओपन, फोर्थ ऑप्शन है डबल फोल्डेड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लंबवत, सेकंड ऑप्शन है क्षैतिज, थर्ड ऑप्शन है खुला, फोर्थ ऑप्शन है दोहरा मुड़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक दिश परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दोहरा मुड़ा हुआ। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैजेट इज इन स्टिच्ड गारमेंट्स इज, सिले हुए वस्त्रों में गॉडेट है। फर्स्ट ऑप्शन है पीस एडेड टू द स्लीव, सेकंड ऑप्शन है अ स्मॉल फ्लेयर एडेड इन द वेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है अ ट्रायंगल पीस एडेड टू द गारमेंट टू इंक्रीज द विड्थ, फोर्थ ऑप्शन है अ पैनल एडेड टू द गारमेंट। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बाजू से जोड़ा गया टुकड़ा, सेकंड ऑप्शन है कमर पर जुड़ा छोटा फ्लेयर, थर्ड ऑप्शन है वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है वस्त्र से जुड़ा पैनल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सिले हुए वस्त्रों में गॉडेट का क्या काम होता है? वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए होता है। अ ट्रायंगुलर पीस एडेड टू द गारमेंट टू इंक्रीज द विड्थ, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैकेट इज अ कट मेड ऑफ, प्लैकेट वह कट है जो, फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज डन टू करेक्ट द एज, सेकंड ऑप्शन है गिव द राइट शेप, फोर्थ ऑप्शन है ओपन फिनिशिंग स्टिचिंग टू मेक द गारमेंट इजी टू बियर,
फोर्थ ऑप्शन है ओपनिंग एट द वेस्ट टू इंसर्ट इलास्टिक। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है किनारों को सही करने के लिए किया जाता है या बनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है सही आकार देने के लिए। थर्ड ऑप्शन है वस्त्र को पहनने में आसान करने के लिए एक वह खुली परिसज्जित सिलाई है। फोर्थ ऑप्शन है कमर व स्टाइलिश कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान। बताइए प्लैकेट क्या होता है? प्लैकेट वह है जो विच ऑप्शन इज करेक्ट? वस्त्रों को पहनने में आसान करने के लिए खुली परिसज्जित सिलाई है। क्या है प्लैकेट? ओपन फिनिशिंग स्टिचिंग टू मेक द गारमेंट इजी टू वियर। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लैकेट क्या है। प्लैकेट इज अ फिनिश्ड ओपनिंग। ये क्या है? एक फिनिश्ड ओपनिंग है एट द टॉप ऑफ द ट्राउजर और शर्ट और एट द नेक, जो किस पर बनाई जाती है? ट्राउजर पर लगाई जाती है, स्कर्ट्स पर और नेक एरिया पर फ्रंट और स्लीव ऑफ द गारमेंट, और स्लीव्स पर भी फ्रंट नेक के फ्रंट पर भी लगाई जाती है। द फिनिश ऑफन कंसिस्ट टू अ फोल्ड फैब्रिक अटैच टू द ओपनिंग ऑफ द अलाउ फास्टनर्स। इसमें क्या किया जाता है? ये किस लिए की जाती है? इसमें एक फोल्ड्स बनाए जाते हैं फैब्रिक्स पर अटैच किए जाते हैं जो ओपन होते हैं, और उसमें क्या किया जाता है? उसको बंद करने के लिए फास्टनर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे बटन्स का, हुक का और प्रेस स्टड्स का, टू बी सीवन इन, जो इसमें सिले जाते हैं। इन मॉडर्न यूजेस में द टर्म प्लैकेट ऑफन रेफर्स टू द डबल लेयर ऑफ द फैब्रिक, जिसमें क्या किया जाता है? मॉडर्न उसमें शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि दोहरी परतों द्वारा इसको रेफर किया जाता है फैब्रिक पर या प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं प्लैकेट पल्तून या स्कर्ट के ऊपरी हिस्से में या किसी परिधान के गले, सामने या आस्तीन पर एक तैयार उद्घाटन होता है। फिनिश में अक्सर कपड़े की एक तह होती है जिसे फास्टनर, बटन, हुक और प्रेस स्टड को सिलने के लिए उद्घाटन से जोड़ा जाता है, या इसको बंद करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में आप सब समझ सकते हैं। प्लैकेट को बंद करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? फास्टनर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे बटन का, हुक्स का और प्रेस स्टड्स का। आधुनिक उपयोग में प्लैकेट शब्द अक्सर कपड़े की इन दोहरी परतों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच प्लीट इज यूजुअली यूज्ड एज ट्रिमिंग इन गारमेंट्स। कौन सी प्लीट परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोगी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अकॉर्डियन प्लीट, सेकंड ऑप्शन है प्लीट, थर्ड ऑप्शन है सनबर्न प्लीट, फोर्थ ऑप्शन है किक प्लीट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अकॉर्डियन प्लीट, सेकंड ऑप्शन है प्लीट, थर्ड ऑप्शन है सनबर्स्ट प्लीट, फोर्थ ऑप्शन है किक प्लीट। बताइए कौन सी प्लीट परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोग की जाती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सनब्रस्ट कीक। कौन सी की जाती है? सनब्रस्ट कीक। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सनब्रस्ट प्लीट क्या होती है। सनब्रस्ट प्लीट्स रिसेंबल ग्रेजुअल प्लीट्स इन अपीयरेंस। ये क्या है? ग्रेजुअल प्लीट्स की तरह होती है, बट दे आर कट ऑन द फैब्रिक्स बायस टू प्रोवाइड अ डिस्टिंक्टिव फ्लेयरिंग शेप। ये क्या करती है? कपड़े में बायस पर काटा जाता है, जो क्या करती है? एक फ्लेयरिंग शेप में मिल सके, जिससे एक फ्लेयर शेप बन सके। These lovely folds, इसके lovely folds are like rays spreading out of the narrow center of the wider bottom। इसके जो lovely folds होते हैं वो क्या करते हैं? एक रेज की तरह स्प्रेडिंग होते हैं। कहाँ पर? नैरो सेंटर से वाइडर बॉटम तक। हिंदी में देख लेते हैं सनबर्स्ट प्लीट दिखने में ग्रेजुएट प्लीट की तरह होती है। किसकी तरह होती है? प्लीट्स ग्रेजुएट प्लीट्स की तरह होती है, लेकिन इन्हें कपड़े के बायस पर काटा जाता है ताकि एक अलग फ्लेयरिंग शेप मिल सके। यह खूबसूरत प्लेट एक संकरे केंद्र से एक नैरो, एक छोटे सेंटर से चौड़े तल तक, कहीं तक वाइडर बॉटम तक फैलती हुई किरणों की तरह होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में लगा सकते हो आप। एक नैरो सेंटर से स्टार्ट होती हैं। ये सपोज करो स्कर्ट में ऊपर से स्टार्ट होती है, नैरो से स्टार्ट होती हैं, और फिर नीचे जाते जाते क्या हो जाती हैं? वाइडर हो जाती हैं, फैल जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डियन फ्लीट। अकॉर्डियन फ्लीट को क्या कहते हैं? विच आर यूज्ड फॉर ड्रेसेस एंड स्कर्ट्स। इसका यूज किस में किया जाता है? ड्रेसेस एंड स्कर्ट्स में इसका यूज किया जाता है। आर इवनली स्पेस्ड इन एंड आउट प्लीट्स। प्लीट्स जो अंदर और बाहर इन और आउट के समान रूप में फैली रहती हैं।
टू इंश्योर दैट द प्लीट रन्स टू फुल लेंथ ऑफ द स्कर्ट। इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि प्लीट्स उस स्कर्ट की पूरी लंबाई तक जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। परमानेंट प्रेस फैब्रिक्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू क्रिएट देम। इसको क्रिएट करने के लिए परमानेंट प्रेस का यूज़ किया जाता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग प्लीट जो ड्रेस और स्कर्ट के लिए उपयोग की जाती है, प्लीट्स के अंदर और बाहर समान रूप से फैली रहती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्लीट्स स्कर्ट्स की पूरी लंबाई तक चले, उन्हें बनाने के लिए अक्सर स्थायी प्रेस का कपड़ों पर उपयोग किया जाता है। मतलब यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुनिश्चित करने के लिए वह प्लीट्स पूरी स्कर्ट तक जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए इस पर क्या की जाती है, परमानेंट प्रेस का यूज किया जाता है फैब्रिक पर। नेक्स्ट देख लेते हैं किक प्लीट्स। किक प्लीट्स आर एन इन्वर्टेड प्लीट। यह क्या है, एक इन्वर्टेड प्लीट है, प्लीट स्टाइल है दैट इज यूज्ड ऑन टाइट स्कर्ट्स टू मेक वॉकिंग इजियर। जिसमें क्या किया जाता है, जिसका उपयोग टाइट स्कर्ट पर चलने को आसान बनाने के लिए किया जाता है। इफ यू वांट टू मूव मोर देन अ फ्यू इंचेस एट अ टाइम एट एनी टाइट स्कर्ट्स बिलो द नी, यू विल नीड सम शॉर्ट टू प्लीट और स्पिट। यदि आप घुटने के नीचे मतलब नी के नीचे किसी टाइट स्कर्ट में एक बार में कुछ इंच से अधिक चलना चाहते हैं तो इसी प्रकार की तो यह जो प्लीट होती है आपको उसके लिए ये प्लीट बनाने की आपको नीड होती है, आवश्यकता होती है। हिंदी में देख लेते हैं। किक प्लीट एक उल्टी प्लीट शैली है जिसका उपयोग टाइट स्कर्ट पर चलने को आसान बनाने के लिए किया जाता है, ताकि यदि आप घुटने के नीचे की टाइट स्कर्ट में एक बार कुछ इंच से अधिक चलना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार की प्लीट की आवश्यकता या इसी प्रकार की प्लीट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडीमेड गारमेंट्स आर मोर पॉपुलर दैन टेलर मेड गारमेंट्स बिकॉज दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि दे लास्ट लोंगर। सेकंड ऑप्शन है दे आर इजियर अवेलेबल। थर्ड ऑप्शन है दे आर कॉस्टली। फोर्थ ऑप्शन है दे आर कलर फास्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वे अधिक समय तक चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है वे आसानी से उपलब्ध हैं। थर्ड ऑप्शन है उनकी कीमत। फोर्थ ऑप्शन है उनके पक्के रंग होते हैं। बताइए जो रेडीमेड क्लोथ्स गारमेंट्स होते हैं वो क्यों अच्छे होते हैं बनवाने पर, मतलब जो दर्जी के से परिधान बनवाने की अपेक्षा जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं वो क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दे आर इजीली अवेलेबल। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग ऑफ सीइंग मशीन थ्रेड इज ड्यू टू। सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटने का एक कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है टू मच ऑयल इन द मशीन। सेकंड ऑप्शन है हाई निडल रोड। थर्ड ऑप्शन है टू मच टेंशन इन द बोबिन केस। फोर्थ ऑप्शन है लो ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है मशीन में अधिक तेल। सेकंड ऑप्शन है सुई दंड ऊंचा होना। थर्ड ऑप्शन है बोबिन केस में ज़्यादा तनाव होना। फोर्थ ऑप्शन है वातावरण में कुछ उमस होना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सिलाई मशीन में धागे का बार बार टूटने का क्या कारण होता है, टू मच टेंशन इन द बोबिन केस। बोबिन केस में ज़्यादा तनाव होने का कारण क्या होता है, धागा बार बार टूटता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रैपिंग मेथड ऑफ मेकिंग क्लोथ्स इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कपड़े बनाने की ड्रैपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड सैंपल ओनली। सेकंड ऑप्शन है रियल साइज डमी। थर्ड ऑप्शन है लाइव पर्सन। फोर्थ ऑप्शन है फ्लैट सैंपल्स। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है केवल मानक नमूने। सेकंड ऑप्शन है वास्तविक आकार की डमी। थर्ड ऑप्शन है जीवित व्यक्ति। फोर्थ ऑप्शन है चपटे नमूने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कपड़े बनाने की ड्रैपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए का उपयोग करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं, फ्लैट सैंपल्स का, चपटे नमूने का। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच अ पर्सन कट्स अ सैंपल ऑफ क्लोथ यूजिंग अ ड्रेस। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रैपिंग। सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्टिंग। थर्ड ऑप्शन है फ्लैट पैटर्न। फोर्थ ऑप्शन है डार्निंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रैपिंग। सेकंड ऑप्शन है ड्राफ्टिंग। थर्ड ऑप्शन है फ्लैट पैटर्न। फोर्थ ऑप्शन है डार्निंग।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है उसको कहते हैं, उसको ड्रैपिंग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको मेरी क्लासेस की सारी अपडेट मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।